Hello friend, welcome to Computer Learning channel on YouTube। टेली ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। नेम ऑफ ये जो स्क्रीन अभी खुली हुई जहाँ पे फेयर एंड लवली का अभी हमने प्रोडक्ट में एक फार्मूला सेट किया है कि एक फेयर एंड लवली प्रोडक्ट बनाने के लिए हम किन किन रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितने क्वांटिटी में होगी ये हमने अभी सेट किया है। उसके बाद हम इंटर देते हुए अब इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। अब हम अपना आगे का वर्क देखते हैं। ये फॉर्मूला हमने सेट कर दिया है। अब हमें सेकंड पॉइंट हमारा जो है वर्क का परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडियन स्टेशनरी, बिल नंबर दिया गया है, डेट इज ऑन दे रखा है। ग्लिसरीन हमने इतना ml बाई किया, पैराफिन लिक्विड इतना किया है, टोकोफिरॉल इतना, हाइड्रोक्सिलेटेड मिल्क, रोज वाटर एंड एसेंस। एक हमें परचेस की एंट्री पास करनी होगी। डियर फ्रेंड, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते तो सबसे पहले आपके पास वो रॉ मटेरियल होना भी चाहिए। तो उसके लिए आपको किसी भी कंपनी या किसी अदर फर्म या जहाँ से भी आपको रॉ मटेरियल आप बाय करते हैं उनसे आपको बाय करना होगा। उसके बाद ही आप उन चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम एक प्रोडक्शन की एंट्री करने से पहले सबसे पहले कुछ रॉ मटेरियल को परचेस कर लेते हैं। उसकी एंट्री हम टेली ERP में कर लेते हैं। तो हम अपने टेली में आ जाते हैं। एस्केप का यूज़ करते हुए सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद हम यहाँ पर परचेस की एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पर परचेस की एंट्री पास करने के लिए F9 का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर मतलब होता है बिल नंबर। हम यहाँ पर बिल नंबर डाल देते हैं PP IS और यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं जिस तारीख को भी आप परचेस कर रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम हम देख लेते हैं क्या है, इंडियन स्टेशनरी। इंडियन स्टेशनरी से हम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं और क्रेडिट परचेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टेली में पार्टी का नाम आएगा। पार्टी अकाउंट नेम में इंडियन स्टेशनरी। लेज़र अगर आपका रेडी नहीं है तो आप यहाँ पर Alt+C प्रेस कर डायरेक्ट लेज़र आप बना सकते हैं। इंडियन स्टेशनरी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट किया जाएगा और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन येस रहेगा। उसके अलावा हम किसी भी ऑप्शन को येस नहीं करेंगे और इंटर देते हुए लेज़र को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे। और परचेस लेज़र में हम यहाँ पर परचेस का लेज़र सेलेक्ट करेंगे। अगर लेज़र आपने नहीं बनाया है तो यहाँ पर भी Alt+C प्रेस करके हम लेज़र बनाएंगे। परचेस का लेज़र अंडर परचेस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड ऑप्शन यस रहता है। लेज़र को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम हम सेलेक्ट करते हैं जो हमने परचेस किए हैं। हमने जो है ग्लिसरीन 250 ml ₹1 के हिसाब से बाय किया है बिल में। तो हम यहाँ पर 750 डालते हैं और रेट में हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं। अगला प्रोडक्ट हमने पैराफिन लिक्विड लिया है, ये भी हमने 750 ml बाय किया है। इसका रेट 1.5 ml। अगला प्रोडक्ट टोकोफिराइल, ये भी प्रोडक्ट हमने 500 ml लिया है। इसका रेट 1.25 है। अगला प्रोडक्ट हाइड्रोक्सिलेटेड मिल्क 500 ml। इसका रेट 1.75 ml। उसके बाद हमने रोज़ वाटर
500 ml बाई किया, ये क्या हमने 1 रुपये पर ml के हिसाब से। उसके अलावा हमने एसेंस लिया है, एसेंस हमने 100 ml यूज़ किया है, सॉरी बाई किया है, और 2.25 पर ml के हिसाब से हमने बाई किया है। तो इस तरह से हमने इंडियन स्टेशनरी से ये रॉ मटेरियल परचेज़ किया है ताकि हम अपने यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकें। तो ये प्रोडक्शन से पहले रॉ मटेरियल परचेज़ करने की एंट्री है जिसे हम अपने टेली ERP में पास कर रहे हैं। इस एंट्री को करने के बाद हमारा अगला वर्क हम देखते हैं क्या है। 3rd नंबर में हमारे पास नोट्स में है कि क्रिएट ए वाउचर टाइप नेम मैन्युफैक्चरिंग जनरल अंडर स्टॉक जनरल एंड पास मैन्युफैक्चरिंग जनरल टू प्रोड्यूस 500 ml of Fair and Lovely A+, date as on 1st April 2015. Additional expense include labor charge 2%, electric 1%, factory overhead 2.5 and packaging 50 रुपीज़। इस एंट्री का ये मतलब होता है कि आपको सबसे पहले तो एक वाउचर बनाना है जिसका नाम मैन्युफैक्चरिंग जनरल है। अंडर आपको स्टॉक जनरल रखना है ताकि आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग जनरल की एंट्री पास कर सकें। और कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने 500 ml फेयर एंड लवली जो हमारा क्रीम है उसका प्रोडक्शन किया है और उसमें एडिशनल एक्सपेंस हमें इंक्लूड करने हैं। तो ये एंट्री किस तरह से की जाती है आइए देखते हैं। ये सबसे मेन एंट्री होती है प्रोडक्शन की, इसे देखते हैं। सबसे पहले हम अपने टेली में आते हैं और एस्केप का यूज़ करते हुए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट इन्फो में आते हैं और वाउचर टाइप को सिलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं और क्रिएट करते हैं। हमारे लेज़र का जो नए वाउचर का नाम है वो है मैन्युफैक्चरिंग जनरल। मैन्युफैक्चरिंग जनरल टाइप ऑफ वाउचर में आप इसमें जो जैसे बताया गया है आपको नोट्स के अंदर कि आपको अंडर स्टॉक जनरल सेलेक्ट करना है, तो आप भी यहाँ पर स्टॉक जनरल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको केवल एक ऑप्शन यस करना है, यूज़ एस ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल। इस ऑप्शन का आपको यस करना है। उसके अलावा आपको फिर इस वाउचर को एक्सेप्ट कराना है। तो आपने जो एक नया वाउचर बनाया है मैन्युफैक्चरिंग जनरल के नाम से, जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करते हैं, यानी जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्शन कर देती है कोई किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसकी एंट्री मैन्युफैक्चरिंग जनरल के अंदर पास की जाती है। तो हम इसकी एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम एल्टर के साथ F7 यूज़ करते हैं और इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग जनरल जो हमारा वाउचर हमने बनाया उसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जो आपका प्रोडक्शन हुआ है कंपनी का वो प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो प्रोडक्शन हुआ है फेयर एंड लवली A+ का हुआ है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। हमारे पास नोट्स में बताया गया है कि कंपनी ने जो है 500 ml फेयर एंड लवली प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया है, तो हम यहाँ पर 500 ml सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप 500 ml सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली सारे रॉ मटेरियल जो हमने एक प्रोडक्शन फार्मूले में सेट किए थे कि कितना रिक्वायरमेंट होता है 100 ml को बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक सारे प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल हैं की क्वांटिटी निकल कर आ चुकी है। हम इंटर देंगे और इंटर देते हुए यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्क्रैप है यहाँ पर हम कुछ भी इनपुट नहीं करेंगे और इनपुट देते हुए हम आएंगे यहाँ पर जहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, परसेंटेज भी दिया गया है। यहाँ पर हमें जैसा हमें नोट्स में बताया गया है कि 500 ml फेयर एंड लवली प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी को लेबर चार्ज 2% देना पड़ी और इलेक्ट्रिसिटी उनके 1% यूज़ हुई, फैक्ट्री ओवरहेड 2.5
% दिया गया है और पैकेजिंग 50 रुपीज़ यूज़ किए गए हैं। तो हम ये जो है इसको इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लेबर चार्ज सेलेक्ट करेंगे, लेज़र। आप देख रहे हैं हमने हमारे पास लेबर चार्ज का कोई लेज़र नहीं है, तो हम यहाँ पर Alt+C प्रेस करके एक लेज़र बनाएंगे जिसका नाम होगा एल लेबर चार्ज। लेबर चार्ज ये क्योंकि एक्सपेंस है, बट ये क्योंकि कॉस्ट में ऐड हो रहा है तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर सेलेक्ट करेंगे। और हम यहाँ पर परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज वाइज शो किया गया है कि लेबर चार्ज 2% यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पर 2% इनपुट करेंगे। रेट निकल कर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला है इलेक्ट्रिक, 1% यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक का लेज़र देखते हैं, नहीं है तो हम यहाँ पर Alt+C प्रेस करके लेज़र बनाएंगे। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस के नाम से, इसे भी अंडर हम डायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे और हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 1%। उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड एक और एक्सपेंस हुआ है कंपनी का, तो हम इसका भी लेज़र अगर नहीं है तो Alt+C का यूज़ करके यहाँ पर भी बनाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, इसे भी अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस रखा जाएगा। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड 2.5% यूज़ किया गया है, हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में पैकिंग चार्ज भी है जो 50 रुपीज़ है हमारे नोट्स के मुताबिक, तो हम यहाँ पर पैकिंग चार्ज का लेज़र भी सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो बनाएंगे Alt+C का यूज़ करते हुए। अंडर इसे भी डायरेक्ट एक्सपेंस हम रखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि पैकिंग जो एक्सपेंस है परसेंटेज में नहीं दिए गए, डायरेक्ट अमाउंट दी गई है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज जो ऑप्शन है यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे और इंटर मार देंगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट अमाउंट इंटर कर देंगे और उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। अब अगर कोई अदर एक्सपेंस नहीं हुआ है तो हम एक इंटर और प्रेस करेंगे। इससे आप इंटर मारेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप नोटिस करिए कि इसमें टोटल एडिशनल कॉस्ट ऐड हो चुकी है, इफ़ेक्टिव कॉस्ट भी निकल कर आई है कि 839। बताते हैं आपको कहाँ पर आई है। आपको एक्सेप्ट करना है सबसे पहले इसे, और हम पैच अप करते हुए इसको दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए 839.94 ये टोटल कॉस्ट आई है और इसमें इफ़ेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 1.68 पर ml भी निकल कर आई है। मतलब टोटल एक्सपेंस आ चुका है कि इस फेयर एंड लवली प्रोडक्ट को बनाने के लिए 500 ml बनाने के लिए कंपनी को 839.94 रुपीज़ के एक्सपेंस आया है। उसके साथ ही इसकी पर ml 1.68 ml कॉस्ट भी निकल कर आई है। अब अगर कंपनी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है तो इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके, यानी 1.68 पर ml तो जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, इसके अलावा अपना कंपनी प्रॉफिट जोड़कर पर ml के हिसाब से इस फेयर एंड लवली प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जनरल की एंट्री पास की जाती है और हम इसका और क्या इफ़ेक्ट होता है और देखते हैं। एस्केप का यूज़ करते बाहर आ जाते हैं।
आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए स्टॉक समरी को चेक करेंगे। जैसे आप स्टॉक समरी चेक करेंगे आप देखेंगे फेयर एंड लवली ए प्लस जो प्रोडक्ट है 500 ml बनकर रेडी हो चुका है, जिसकी रेट 1.68 पर ml आई है। और उसके अलावा जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे एसेंस है, ग्लिसरीन, हाइड्रोक्सिलेटेड मिल्क, इन सब की क्वांटिटी कम हो चुकी है। कम होने का रीज़न क्योंकि आपने अभी फेयर एंड लवली प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट जो हैं कम हो चुके हैं। तो इस तरह से हम आसानी से अपने टेली ERP में जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, आपने जो भी वीडियो वॉच की है उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्रेस कंप्यूटर लर्निंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू आप और भी वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।